बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे कराची की। आर्मी चीफ ने कराची पहुंचते ही सबसे पहले मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के कराची पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कुदरती आफत के दौरान मुतासरीन की मदद के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन की तफसील भी बताई गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर फौज और रेंजर्स के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची को पुरअमन शहर बनाने में फॉर्मेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की भी तारीफ की। आगे बढ़ते हैं सियासी मंजरनामे से एक अहम पेशरफ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान एक बार फिर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ते नज़र पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में PDM और PTI के मुतवक्का मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़जाना के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में PDM और PTI के मुतवक्का मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इसहाक डार की 2 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सदर मुमलिकत से आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और कौमी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुखालफिन को EVM के इस्तेमाल की मुखालफत का सबूत देने का चैलेंज दे दिया है और ऐलान किया है जल्दबाजी में EVM इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने तैनाती के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं की, बल्कि उन्हें तकर्री का इल्म तो मीडिया के जरिए हुआ था। उन्होंने अपनी नामजदगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा भी किया। चैलेंज करता हूँ तनकीद करने वालों को कि वो कहीं पे भी हमें दिखा दें इलेक्शन कमीशन ने EVM या ओवरसीज़ वोटिंग की मुखालफत की। हम जल्दबाजी में ये नारा तो लगा दें कि EVM इस्तेमाल होगी या ओवरसीज़ को वोटिंग का हक़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से सारा जनरल इलेक्शन ही मशकूक हो जाए। हमारे लिए कोई बड़ा अहदेदार नहीं था, कोई वर्कर हमारे लिए सब बराबर थे, और पार्टी हेड से लेके और वर्कर तक अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डिलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। सूबाई हुकूमतें बिल्कुल तैयार नहीं थी बल्दियाती इलेक्शन के लिए। एक तो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन चेंज कर दिए जाते हैं, दूसरा उनके पास एक ये लीवरेज है कि वो हमें उसका बजट नहीं देते। क्या करें क्या ना करें, इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद मुसलसल तज़ब्बुब का शिकार हैं। पैदर पे इजलास किए जा रहे हैं लेकिन फैसला हो नहीं पा रहा। इमरान खान PTI रहनुमाओं को टास्क देंगे वज़ीर पंजाब को असम्बली तहलील करने के लिए मनाया जाए, जबकि दूसरी जानिब परवेज़ इलाही सरगर्म है कि ऐसा ना हो। इस मकसद के लिए कुछ PTI रहनुमाओं की चौधरी परवेज़ इलाही को हिमायत भी हासिल है। इस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में क्या अपडेट्स हैं, ये जानते हैं। समा के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है कज़ाफ़ी भट्ट जी। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिए, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखें जी, एक तो ये कि अभी तक सीनियर क़यादत का इजलास जो है गुज़िश्ता 2.5 घंटे के से जो है ये चल रहा है, जिसके अंदर तमाम मामलात का जायजा लिया जा रहा है। खुसूसन इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि अगर असेंबलियाँ तहलील करनी है तो फिर कौन सी तारीख को तहलील की जाए। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो असेंबलियाँ तहलील ना करने के हवाले से जो बयानात और इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं उनके ऊपर बातचीत की जा रही है, और इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि परवेज़ इलाही जो असेंबलियाँ तहलील ना करने के हवाले से सरगर्म है और PTI अरकान के साथ जो रवाबित में है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, क्योंकि आज भी एक PTI रुकन ने वजारत का हलफ उठा लिया है। इस मामले के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ये तमाम क़यादत
बैठी हुई है इस वक्त गुज़िश्ता 2.5 घंटे से, जिसके ऊपर जो है ये तय किया जा रहा है कि पीटीआई का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट। असम्बलियाँ तहलील करने की बातें भी और सूबाई काबीना में तोसी भी। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली ख्याल कास्त्रो वजारत का हलफ उठाने के बाद इमरान खान से मुबारकबाद वसूल करने गए मगर डांट सुनकर वापस आ गए। कज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तहलील करने का ऐलान करने वाली तहरीक इंसाफ की दोगली पॉलिसी, पंजाब काबीना में तोसी कर दी। ख्याल कास्त्रो ने बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। वजारत का हल्फ उठाने के बाद ख्याल कास्त्रो बगैर शेड्यूल के चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंचे तो इमरान खान ने उनकी क्लास ले ली। कहा, उन्हें तो मालूम ही नहीं कि आपको वजीर बनाया जा रहा है। आपके हल्फ उठाने से हमारे मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा। ज़राए का कहना है कि ख्याल अहमद कास्त्रो खामोशी से सब कुछ सुनते रहे और मुलाकात के बाद रुखसत हो गए। कज़ाफ़ी भट्ट, समा, लाहौर। फैसल वाउडा का एक बार फिर इमरान खान को होशियार रहने का मशवरा। ट्वीट में कहा, खान साहब, पंजाब में आज पीटीआई का एक और वजीर बना दिया गया। पहले भी कहा था कि आपकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते सांप और कीड़ों ने आपको बंद गली में पहुंचा दिया है। लाइल्मी से निकलें। फैसल वाउडा का एक बार फिर इमरान खान को होशियार रहने का मशवरा। ट्वीट में कहा, खान साहब, पंजाब में आज पीटीआई का एक और वजीर बना दिया गया। पहले भी कहा था कि आपकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते सांप और कीड़ों ने आपको बंद गली में पहुंचा दिया है। लाइल्मी से निकले वरना और नुकसान होगा। JUIFA के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। सुबह बयानिया कुछ और शाम को कुछ और होता है। उन्होंने इमरान खान को माहिर नफ्सियात से रुजू करने का मशवरा भी दिया। इमरान खान रो रहा है, पीट रहा है, बुखलाहट का शिकार है, दिमाग काम नहीं कर रहा। उसको किसी ऐसे हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए जो पहले उसके दिमाग का इलाज तो हो। सुबह बयानिया कुछ और है, शाम में कुछ और है, रात में कुछ और है। आलमी ताकतों ने अपने इस एजेंट के जरिए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। अपने इस एजेंट के जरिए पाकिस्तान की मईशत को जमीन बोस कर दिया। लंदन से खबर है, जहां वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की बरतानिया से वतन वापसी। सुलेमान शहबाज फैमिली के हमरा उम्रा अदा करने पहुंच गए हैं। सुलेमान शहबाज हफ्ते को अपनी अहलिया और बच्चों के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वतन वापसी से पहले सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज बरतानिया से वतन वापसी उनकी हो रही है। सुलेमान शहबाज फैमिली के हमरा उम्रा अदा करने पहुंच गए हैं। सुलेमान शहबाज हफ्ते के रोज़ अपनी अहलिया और बच्चों के साथ पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस की समाअत। अदालत ने हुकूमत की तश्कील करदा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और कहा है कि JIT में ऐसे अफसरान शामिल करें जो मामला फहम और दूसरे ममालिक से शवाहिद लाने के माहिर हों। अरशद शरीफ की वालदा भी अदालत में पेश हुई, जिन्हें चीफ जस्टिस ने मुकम्मल इंसाफ फराम करने का यकीन दिलाया। अदालत ने हुक्म दिया कि कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। वज़ारत ख़ारजा शवाहिद जमा करने में JIT की मुकम्मल मुआवनत करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवनत ज़रूरी हो तो हासिल की जाए। अरशद शरीफ के अहल खाना से तमाम मालूमात शेयर की जाएँ। केस की समाअत जुमेरात को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और FIR पर मुतअद्दिद सवालात उठा दिए। पूछा कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया। फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। फायरिंग करने वालों के नाम और उन्होंने तहकीकाती टीम को क्या बताया, रिपोर्ट में इसका कोई तस्करा नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले, इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहा हूँ, हुकूमत भी संजीदगी से ले।
अरशद शरीफ की वालदा ने रोस्टरम पर आकर अदालत का शुक्रिया अदा किया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ इस पर बहुत अफसुर्दा हैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। अरशद शरीफ की वालदा 2 शोहदा की माँ हैं। इनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। हुकूमत तमाम जावियों से तफ्तीश करे। वजारत खारजा दीगर दोस्त ममालिक का असर सुख भी इस्तेमाल करे। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हों जिनका नाम आ रहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। तफ्तीश सीनियर और आजाद अफसरान से कराई जाए। वजारत खारजा शवाहिद जमा करने में JIT की मुकम्मल मुआवनत करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवनत जरूरी हो तो हासिल की जाए। अरशद शरीफ के अहले खाना से तमाम मालूमात शेयर की जाए। केस की समाअत जुमेरात को भी जारी रहेगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। दूसरी तरफ अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें अरशद शरीफ की मौत को गलत शनाख्त का नतीजा नहीं बल्कि बाकायदा कत्ल करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया, कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पाकिस्तान और केनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तजाद है। रिपोर्ट में कत्ल का मुकदमा FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। तफसीलात इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 592 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के गलती से कत्ल पर कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ तज़ादात से भरपूर है। मामला गलत शनाख्त का नहीं, बाकायदा कत्ल है। इससे पहले इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को गोली चलती गाड़ी में नहीं लगी, गाड़ी के अंदर से या बिल्कुल करीब से गोली मारी गई। पाकिस्तान और कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तज़ादात का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में गैर मुल्की अफराद का किरदार भी अहमियत का हामिल करार। कीनिया में मकतूल के मेजबान खुरम और वकार का किरदार भी मजीद तहकीक तलब है। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां भी दी गयी। ये धमकियां किसने दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कत्ल का मुकदमा FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज करने की सिफारिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस की समाअत में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने मामला पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने समाअत की। वजारत खारजा की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दफ्तर खारजा के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि अक्टूबर के अदालती ऑर्डर के बाद आपने कुछ नहीं किया। नुमाइंदा दफ्तर खारजा ने बताया कि रहम की अपील की पटिशन अभी अमरीकी सदर ऑफिस में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस सरदार इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी दफ़ा आपको कहा था सेक्रेटरी खारजा को तलब कर लेते हैं, आप बयान दे दें, हम कुछ नहीं कर सकते तो केस ख़त्म कर देंगे। स्मोक पर काबू पाने के इक़दामात लाहौर के तमाम स्कूल और निजी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर लागू करने की हिदायत कर दी है। अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर में बढ़ती स्मोक, शहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के निजी इदारे और सब ऑफिस भी जुमा और हफ्ता बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम से काम चलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और छुट्टियों के नोटिफिकेशंस के फौरी इतलाक का हुक्म दिया है। अदालत ने मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने और इतवार को मुकम्मल बंदिश का अंदिया भी दे दिया। अदालत ने हिदायत की है कि DC लाहौर ताजिरों के साथ मीटिंग करके मार्केट्स का हतमी फैसला करें। साथी रिपोर्टर दानियाल उमर और उस्मान अलीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आलमी मार्केट में सोने के नर्ख कम होने के बावजूद पाकिस्तान में सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फी तोला सोने की कीमत 250 रुपये बढ़कर 1,64,150 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 214 रुपये के इजाफे से 1,40,732 रुपये हो गई। आलमी मंडी में सोना फी ऑन्स $1 की कमी से $1,774 का हो गया। अहम खबर है कि सुई नॉर्दर्न को कमर्शियल सार्फिन के साथ RLNG माहिदे से रोक दिया गया है। होटल्स और बेकरियों को माजी की तरह कुदरती गैस ही मिलेगी।
ओगरा ने फैसला सुना दिया है। ओगरा ने हुक्म दिया है कि RLNG का मुआहदा ना करने वाले कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शंस ना काटे जाएँ। सुई नॉर्दर्न गैस ने कमर्शियल सार्फिन को 25 अक्टूबर को नोटिस भिजवाए थे। कमर्शियल सार्फिन को 1 नवंबर तक RLNG मुआहदा करने का कहा गया था। होटल्स एंड बेकर्स एसोसिएशन ने नोटिस के खिलाफ ओगरा में दरख्वास्त दायर की थी। सऊदी खातून सहाफ़ी समीरा अजीज़ ने समा से गुफ्तगू में बताया है कि चीन अरब इजलास मशरक़ वस्ता में तरक्की का नया सफ़र होगा। ख़ित्ते में चीन की मुआशी पोजीशन मुस्तहकम है। रियाज़ चीन से मुआशी इश्तराक में तरक्की करेगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं इस दौरे से मुताल्लिक़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चाइना है वो माशी तौर पर अपने ख़त्ते में एक अहम हैसियत का हामिल है और अमेरिका और चाइना ये दो ऐसे ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं कि किसका इन्फ्लुएंस जो है वो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा मुस्तहकम होगा। और मिडिल ईस्ट जो है अपनी जोग्राफियाई और जो भी हालात हैं उस हवाले से चाइना या अमेरिका जिसके साथ भी शामिल होता है तो उससे ये है कि वो जो मुल्क है वो आगे की समत गामज़न हो सकेगा। हमने देख लिया है कि सऊदी अरेबिया का जो रुख है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। अब ये जो अहम विज़िट हुआ है चाइना के प्रेसिडेंट का और इसमें जो जिस किस्म के मुआहदे होने जा रहे हैं और जो समिट और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं प्रेसिडेंट साहब अटेंड करेंगे तो उस हवाले से आगे जाकर ये इस स्टेटमेंट की तस्दीक करेगा जो कि चाइना ने तकरीबन एक दहाई पहले दी थी कि ये आने वाली सदी सऊदी अरेबिया और चाइना के अहम तारीख़ी ताल्लुक़ात के लिए अहम हैसियत की हामिल होगी और अब दुनिया देखेगी कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ आगे बढ़कर ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन इनिशिएटिव है इसको लेते हुए ना सिर्फ सऊदी अरेबिया तरक्की करेगा बल्कि चाइना भी बहुत आगे जाएगा। चीन सऊदी अरब इजलास ये बीजिंग रियाज ताल्लुकात में बहुत बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए सऊदी अरब में बड़ी कशिश है। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 प्रोग्राम में सरमायाकारों के लिए बड़े मौके हैं। अरब तज्जियाकार रियाज सरबराही इजलास को किस तरह देख रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीन सऊदी अरब इजलास दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की अहमियत वादे कर रहा है। साबिक सऊदी सिफारतकार और तज्जियाकार अली इबादुल हुसैनी ने समात गुफ्तगू में इजलास की अहमियत वादे की। Visit is very important and it certainly reflects the importance of the relationship between Saudi Arabia and China, and also it all reflects that the kingdom is leading economically, leading country and economic and political affairs. अली इबादुल हुसैनी ने बताया कि रियाद और बीजिंग के दरमियान कई शोबों में अहम मुआहिदे होने जा रहे हैं। There will be 20 agreements in many different fields between the Saudi leadership and the Chinese leadership, and that's why we see, so many activities. Positive activities. उन्होंने कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन पर जो तब्दीली आ रही है उसमें आलमी सरमायाकारों के लिए बड़ी कशिश है। ये इजलास एक बहुत अहम पेशरफ्त है। अखबार अल शर्क़ुल औसत के तज्जियाकार सुमैर अताउल्लाह ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क के सरबराह के अहम दौरे पर आम सरबराही इजलास बुलाया जाए। सऊदी अरब ने चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे पर इजलास बुलाया है। वाशिंगटन के लिए ये नाकाबिल यकीन है और मॉस्को के लिए हैरान कुन। अखबार अल कुद्सुल अरबी के इब्राहिम नवाल लिखते हैं, सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के लिए चीन का गेटवे है। ये इजलास दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बुलंदी पर ले जाएगा। और अखबार अल रियाज के नवाल अल जबर का तज्जिया है कि मशरिक़ वस्ता तेल के बाद की तरक्याती सरगर्मियाँ तश्कील दे रहा है और ये इजलास इस सिलसिले में अहम संग मील है। खबर है इस्लामाबाद से, जहां सस्ते बाजार में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें आतिशज़दगी पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखें इस्लामाबाद H9 जो बाजार है सस्ता बाजार, उसमें अचानक आग बढ़ उठी है और आग ने कपड़े के जो स्टॉल हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है। जिले इंतजामिया के और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीमों की जानब से आग बुझाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत इंतजामिया अफसरान जो है वो भी मौके के ऊपर मौजूद हैं। फिल वक्त ये बताया गया है कि जो कपड़े के स्टॉल्स हैं सस्ता बाजार में, उनको आग ने अपनी लपेट में लिया है। काफ़ी स्टॉल्स जो हैं
उनको फुटेज में देखा भी जा सकता है आग लगे हुए। ताहम अभी रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं और आग बुझा रही हैं। अभी तक जो है आग पर कंट्रोल नहीं किया गया। जल्द ही इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू की मजीद टीमें जो है उनको भी तलब किया गया है। ठीक है, रेस्क्यू की मजीद टीम्स को भी तलब किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब काबीना में तोसी, वजीर आला पंजाब का इमरान खान के मुंह पर तमाचा है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का बयान, कहा पंजाब असम्बली तोड़ने के बयानिए का जनाजा निकल गया। ओगरा ने सुई नादरन को कमर्शियल सारिफीन के साथ RLNG मुआहदे से रोक दिया। होटलों और बेकरियों को माजी की तरह कुदरती गैस ही मिलेगी। होटल्स एंड बेकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी सदर सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच गए हैं। 3 रोज़ा सरकारी दौरा है। 29 अरब डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत भी इस अहम तरीन दौरे में मुतवक्के हैं। सऊदी अरब का झुकाव अमरीका के मुकाबले में चाइना की तरफ देखने में ज़्यादा आ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में अहम मुआहदे होने जा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि ये इंतहाई अहमियत का दौरा है। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के लिए चीन का गेटवे साबित होने जा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या सऊदी अरब अमरीका के बजाय चीन जैसे इत्तेहादियों की तलाश में है, चूँकि हमने देखा है कि सऊदी अरब के साथ अमरीका के ताल्लुकात में वो माजी की गर्मजोशी नहीं देखने में आ रही है। चूँकि हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी दौरा किया था सऊदी अरब का, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी सऊदी अरब से कि वो ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई खातिर ख्वाह उसका मुज़ाहरा नहीं किया गया। और यही वजह है, यही देखने में आ रहा है कि अब सऊदी अरब का जो झुकाव है वो अमरीका के बजाय चीन की तरफ देखने में आ रहा है और नए इत्तेहादी सऊदी अरब बना रहा है। विजन 2030 जो सऊदी फरमारवा का है मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उसी सिलसिले की इस दौरे को एक कड़ी कहा जा रहा है। विजन 2030 जो है मोहम्मद बिन सलमान का, उसको लेकर आगे ये चल रहे हैं। इंतहाई अहम दौरा है शी जिनपिंग का। और चीनी सदर के जहाज़ को सऊदी रॉयल फोर्स ने प्रोटोकॉल भी दिया। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं फवाद कि सऊदी अरब काफ़ी इंटरेस्टेड है चीन के साथ अपने टाइज बढ़ाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो मेरे ख्याल में इससे खित्ते में एक चेंज आएगा, एक न्यू डेवलपमेंट के लिए राहें खुलेंगी। और जहाँ तक अगर हम बात करें सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की, तो वो सर्द मोरी हमने ऑब्वियसली माजी में देखी ही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कब और कौन आ रहा है, समा के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर मुझसे मिलने आए थे, 1-2 रोज़ में मामलात हल हो जाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सर सवाल छोटा सा ये है कि कल खालिद मकबूल साहब, वसीम अख्तर साहब मिले, आज कराची का एडमिनिस्ट्रेटर का नोटिफिकेशन हो जाएगा, नहीं होगा, कल होगा, कब तक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और वसीम अख्तर भाई आए थे मेरे पास गवर्नर हाउस, और यही बात उन्होंने की थी कि जो भी मामलात पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ तय हो चुके हैं, उन सब तयशुदा बातों का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी नोटिफिकेशंस हैं, वो नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल इस पर पेशरफ्त होगी और आने वाले 2-3 दिनों में ये तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तोशा खाना के तहफ़ की खरीदारी मुश्किल बनाने की कोशिशें, पीपल्स पार्टी ने तरमीमी बिल सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। अवामी अहदेदारों के लिए तोशा खाना तहफ़ रखने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। यह हम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तोशा खाना के तहफ़ की खरीदारी मुश्किल बनाने की कोशिशें, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए उस्मान खान ने। उस्मान, बताइए तरमीमी बिल के मुसव्वदे में मज़ीद क्या कुछ है? ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी हैं, जिनकी जानिब से ये बिल जमा करवाया गया और अवामी अहदेदारों पर तोशाखाने से तहफ़ लेने पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। ये तजवीज़ दी गई है कि तोशाखाने के तहफ़ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाए, जिसमें अवामी अहदेदार या उनके अहल खाना की हिस्सा ना ले सके। नादिर अशिया और गाड़ियाँ वसूल कुनिंदान को खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। इस बिल में कहा गया कि नवादरात अजायब घरों या सरकारी इमारतों में वेज़ा किए जाए और तहफ़ में मिलने वाली गाड़ियाँ
प्रोटोकॉल पोल में मुंतकिल की जाए। साथ ही साथ अवामी अहदेदार या उनके रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ लेने की इजाज़त नहीं होगी। तोहफा मिलने पर काबीना डिवीजन को इतला और जो चीज़ें हैं वो तोशाखाना में जमा करवाना होंगी। और ये भी इस बिल में कहा गया है कि तोहफा वसूली की इतला न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। और ये बड़ा अहम बिल है जो कि अब सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात, रुत बदलते ही लोग मुख्तलिफ दुकानों में ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी के लिए निकल पड़ते हैं, मगर हम आपको लिए चलते हैं पेशावर में एक ऐसी दुकान पर जहां 700 से ज़ायद मुनफरिद और खुश ज़ायक़ा ड्राई फ्रूट एक ही जगह दस्तयाब हैं। यहाँ से क्या क्या मिलता है हमें बता रहे हैं शहाबुर रहमान। मेरा नाम गुलवली खान है। मेरा वालिद साहब ये रोजगार कर रहे थे, फिर बड़ा भाई कर रहे। ये 40 साल की पुरानी दुकान है, 25 साल से मैं इसको खुद ही चला रहा हूँ। 700 से लेके 750 किस्म के इस तरह नायाब ड्राई फ्रूट है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसको लोग देखेंगे। ना किसी ने कहाँ पे देखे होंगे, ना किसी ने इस तरह नाम सुने होंगे ड्राई फ्रूटों के। अखरोट है जो हाथ से नहीं टूटता, दांत से नहीं टूटता, पत्थर से नहीं टूटता। उसके साथ एक स्पेशल चाबी आती है और वो चाबी से टूट जाता है। ड्राई मैंगो है, ड्राई अमरूद है, ड्राई जापानी पल है, ड्राई खरबूजे है हमारे पास। और एक बादाम तो हमारे पास इस तरह है 4 in 1, काजू, पिस्ता, चनगोजा और नमकीन। एक बादाम में 4 किस्म का जायका होंगे। किस्म की अखरोट है ऑस्ट्रेलिया की जिसका जायका चॉकलेट का है। पिस्ते के बहुत ज्यादा वैरायटी है। पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कुछ कस्टमर है जो बाहर से भी आ चुके, अंग्री से आ चुके हैं लोग, सऊदी से आ चुके हैं, दुबई से आ चुके हैं, तुर्किया से आ चुके हैं, जर्मनी से आ चुके हैं, यूके से आ चुकी है। मेरा ये दावा है कि इस तरह ड्राई फ्रूट बिल्कुल किसी ने चेक भी नहीं किया होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।